क्या कोई पति प्यार में इतना पागल हो सकता है कि अरबपति होते हुए भी अपनी बीवी के यहाँ नौकर बनकर रहे और दिन रात अपनी सास, साले, साली और अपनी बीवी और यहाँ तक के घर के नौकरों तक की गाली खाए, जबकि वो उस पूरे परिवार को 1 सेकंड में खरीद सकता है। ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो ये सब सहने को तैयार था? जानने के लिए सुनिए इंडिया की सबसे ज्यादा सुनी गई कहानी, वो भी फ्री। अगर तुम मेरे पति नहीं होते ना, तुम्हें काट के किसी नाली में फेंक देती। मेरे दोस्त के पति उनको डायमंड नहीं देते, आईफोन देते, और तुम मुझे 10 रुपए के फूल दे रहे हो। तुमको पति बोलने में भी शर्म आती है मुझे। अनिका ने अपने पापा के कहने पर नक्श से शादी तो कर ली थी, मगर जब उसे पता चला कि उसका पति कोई अमीर बिजनेसमैन नहीं बल्कि झोपड़पट्टी में रहने वाला एक गरीब लड़का है, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। फिर अनिका ने यह शर्त रखी थी कि घर से बाहर किसी को पता न चले कि नक्श उसका पति है। नक्श उस घर में घर जमाई बनकर रहता था, लेकिन वो सिर्फ एक नौकर ही था। सब उसे जलील करते रहते, ना तो उसे घर में ठीक से खाने को मिलता था, ना ही उसके लिए कोई कमरा था। कभी कालीन पर तो कभी वो कुत्तों के कमरे में सो जाता। अनिका ने अपने दोस्तों को बता रखा था कि उसकी शादी विदेश जाकर हुई है और उसका पति लंदन में एक बड़ा बिजनेसमैन है। लेकिन जब अनिका के दोस्त उसे अपने हस्बैंड्स के दिए हुए महंगे महंगे गिफ्ट्स दिखाते तो वो जल भुनकर राख हो जाती। वैलेंटाइन आने वाला था और नक्श अनिका के लिए रेड रोज लाया था, जो उसने लेने से मना कर दिया और चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारे पास 2 दिन का वक्त है। वैलेंटाइन में मुझे एक महंगा गिफ्ट चाहिए जिसकी कीमत कम से कम 1 लाख रुपए हो। और अगर नहीं ला सके ना तो किसी ट्रेन के सामने खड़े होकर मर जाना, कम से कम तुमसे पीछा तो छूटेगा। अनिका, आज तक इतने सारे पैसे एक साथ कभी देखे तक नहीं। मैं तुम्हें इतना महंगा गिफ्ट कहां से लाके दूंगा? मुझसे शादी करने से पहले सोचना चाहिए था ना। एक मर्द होकर अपनी बीवी की एक डिमांड पूरी नहीं कर सकते। छी। 2 दिन बाद वैलेंटाइन के दिन नक्श अनिका के पास आया और उसे एक गिफ्ट बॉक्स दिया। अनिका ने बुरा समूह बनाकर उस डब्बे को खोला और जैसे ही उसने अंदर का गिफ्ट देखा उसके होश उड़ गए। ये तो जिमी शू सैंडल है, ये 10 लाख के आते हैं। तुम कहां से लाए? वो मैं दरअसल ये ओरिजिनल नहीं है, बल्कि उस महंगी वाली सैंडल की कॉपी है। यही मार्केट से खरीदी मैंने, ये नकली है। अनिका ने बुरा समूह बनाकर उन सैंडल्स को अपने कमरे में रख दिया, पर सैंडल्स की क्वालिटी देखकर अनिका को नक्श पर थोड़ा सा शक हुआ, क्योंकि वो सैंडल्स एकदम ओरिजिनल लग रहे थे। हेलो मैम। हाय मैम, आप मिस्टर भानुशाली जी की दोस्त हैं? मिस्टर भानुशाली, भानुशाली इंडस्ट्रीज के मालिक? उन्हें तो किसी ने देखा भी नहीं है एंड बड़े बड़े लोग उनसे बात तक नहीं कर सकते। आई एम सॉरी, मैं उन्हें नहीं जानती, बट आपने ऐसा क्यों पूछा? मैम मैं आए? या श्योर। मैम आपके हाथ में जो ये बॉक्स है ये जिमी शू सैंडल्स का है एंड ये स्पेशल एडिशन है।
मैम ये जो डिजाइन है, ये जो कट है एंड ये जो लोगो है, इसका नकली बनना इम्पॉसिबल है। इंडिया में कल ही ये दूसरा पीस बिका है जो मिस्टर भानुशाली जी ने लिया है। क्या नक्श ही है मिस्टर भानुशाली या नक्श ने चुराए हैं ये सैंडल्स? कहां से आए ये लाखों के सैंडल्स बेरोजगार नक्श के पास? क्या है नक्श की असलियत? अगर वो इतना अमीर है तो क्यों रहता है अपनी ससुराल में घर जमाई बनकर? ये सब कुछ अब अनिका के दिमाग में चल रहा था, पर उसे विश्वास था कि कुछ न कुछ जुगाड़ करके नक्श ये सैंडल्स उसके लिए लाया होगा। कुछ दिन बाद अनिका उस सैंडल्स को भूल गई। एक सुबह नक्श घर के लिए सब्जी लेने बाहर गया था, तभी अनिका जल्दी रेडी होकर घर के हॉल में आ गई और गुस्से से चिल्लाने लगी, नक्श, नक्श, मम्मी नक्श कहाँ है? ये आदमी हमेशा काम के समय गायब हो जाता है। आज ही मैं सोच रही थी इसे अपने साथ ऑफिस ले चलूं, वहां से तो घर पे ही नहीं है। कहाँ थे तुम नक्श? मैं तुम्हें आज एक आखिरी मौका दे रही हूँ, मेरे साथ ऑफिस चलो और कुछ काम करो। घर बैठे बैठे वैसे ही कामचोर हो गए हो तुम। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? तुम्हारे कारण ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। गेट द फाइल्स। यार अनिका कहाँ रह गई थी? पता मैं पिछले 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। यार आई एम सो सॉरी यार। एक्चुअली कुछ लोगों की वजह से मैं घर से निकलने में लेट हो गया। ये देखो अनिका, तुम्हारे लिए भव्य साची से लहंगा लेकर आया। ये वही लहंगा है जो दीपिका ने अपनी शादी में पहना था। तुम्हें अपनी फ्रेंड की शादी में जाना था ना? तो बस अब तुम यही पहनना। माय गॉड, कितना सुंदर लहंगा है ये। तुम ये मेरे लिए लाए हो? थैंक यू फॉर द गिफ्ट। थैंक यू। इसमें थैंक यू की क्या बात है? ये तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं। मैंने अपने दोस्त से बोलकर सीधा इसे डिजाइन करवाया। ये पूरे 20 लाख की ड्रेस है। 20 लाख? तुम्हें पता है यही लहंगा चाहिए था। अब देखना पूरी शादी में मेरी चर्चा होगी कि अनिका ने भव्य साची का लहंगा पहना था, बिल्कुल सेलिब्रिटीज की तरह। सही कहा तुमने। और वैसे भी तुम किसी सेलिब्रिटी से कम हो क्या? विहान अनिका को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहा था। अनिका ये लहंगा नकली है, ओरिजिनल की कॉपी है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? और तेरी हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तेरे पास शर्ट खरीदने के भी पैसे नहीं है। और तूने कभी भव्य साची का नाम सुना है? इस लहंगे को तू नकली बता रहा है। ओरिजिनल में सिल्क यूज किया गया है और इसका डिजाइन भी थोड़ा डिफरेंट है। मटेरियल काफी हल्का यूज किया है। इसमें भव्य साची की स्पेलिंग में जो पहला लेटर है वो कैपिटल में लिखा है, जबकि ओरिजिनल में तो वो छोटा आता है। ऐसे नकली लहंगे मार्केट में 5-5 हजार रुपए के बिकते हैं। अनिका ने जब ध्यान से देखा तो वो सच में नकली लहंगा निकला और ये देखकर विहान भी चुप हो गया और अपनी सफाई में कहने लगा, लगता है मेरे दोस्त ने मुझसे झूठ बोला है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैंने तुम्हारे लिए ओरिजिनल भव्य साची का लहंगा मंगवाया था। मैं भला तुम्हें नकली लहंगा क्यों दूंगा? अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है।